जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। बिहार डीएलएड परीक्षा जिनका भी देखिए 8 का एग्ज़ाम है, 8 से लेकर के, और जिनका भी देखिए 22 तारीख तक एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप सभी का देखिए इन डेटों में है, चाहे आपका 10 तारीख का हो या 12 का हो या 16 का, 18 का हो, ठीक है, से लेकर 22 तारीख तक जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके पेपर में हूबहू प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, इस क्लास से भर भर के देखने को मिलेंगे। साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो हम ज़्यादा समय विलम्ब ना करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे चलने से पहले सभी साथी एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि हूबहू पेपर में आपको छापेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल 100% प्रश्न आपके लिए लेकर आए, ओरिजिनल जो आपका बनेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बताइए फ्रेंड्स, यह किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, क्या होगा सही जवाब। वीडियो में आगे चलने से पहले जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल जानकारी आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही जवाब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। जितने लोग बता रहे हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया सवाल है आपके बिहार डीएलएड परीक्षा में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपका किसी कारण से तैयारी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पेपर में आपको सीधा सीधा प्रश्न मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, चाहे आपका किसी डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। तो यह सारे प्रश्नों को रट्टा मार के ही जाइएगा, पेपर में जाने से पहले देख लेना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। और इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक लगाते हैं तो समझिए कि आपका 12 से लेकर के और 15 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे इस वीडियो से दोस्तों, ठीक है। तो समझिए कितना महत्वपूर्ण क्लास है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर आपका दिया गया सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिकेट्स आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का सीएजी किसके द्वारा नियुक्त होता है? बताइए, किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। बताइए, इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे पेपर में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? तो जल्दी से आप सभी आंसर करेंगे। हूबहू परीक्षा वाला प्रश्न लेकर आए हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी। इस बार अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, अच्छा नंबर लाना है आपको, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 250 याद रखेंगे, ठीक है, 250 आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का जो संबंध है, यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? दांडी मार्च बताइए, बिहार में जो दांडी मार्च किस संबंध से जुड़ा हुआ है? अगर आप बिहार से किस जिले से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कौन से डेट में है यह भी आप लोग बताइएगा। किस डेट में आपका परीक्षा होने वाला है फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है 73 नंबर, 73वां संविधान संशोधन, यह किससे संबंधित है?
73वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। पंचायती राज आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यह कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध बताइएगा। और आगे चलने से पहले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, इस बार अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ लेकर क्या है, जिसको आप सभी फ्रेंड्स के पास होना चाहिए। और इस पीडीएफ को 2 बार आप लोग परीक्षा में जाने से पहले पूरा आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं आपके हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है तो मात्र देखिए 99 का पीडीएफ है, 99 रुपया का पीडीएफ है, जो आपको इस बार बिहार डीएलएड परीक्षा में अच्छा नंबर आपको दिलाएंगे। भर भर के प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से मिलेंगे आपके, चाहे किसी भी रेट में आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका 10 का पेपर है, 8 का है, चाहे आपका 12 का है, 16 का है, 20 का है, 18 का है, किसी भी रेट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो सभी लोगों के पास होना चाहिए ब्रह्मास्त्र सीरीज। इसीलिए बहुत कम प्राइस रखा गया है ताकि सभी लोगों के पास हो जाएगा। जितने लोग इस बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, जाने से पहले परीक्षा में आप लोग 2 बार पूरा इसको पढ़कर चल जाइएगा। धुआं करेंगे परीक्षा में आप लोग। हूबहू परीक्षा वाला प्रश्न इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। प्रीवियस ईयर अब तक जो भी प्रश्न हुआ है आप लोगों को पता होगा कि हम लगातार आपको तैयारी करा रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों से लगातार हम आपको तैयारी करा रहे हैं। तो आप सभी के लिए यह पीडीएफ रामबाण है। जाने से पहले एग्ज़ाम में आप लोग 2 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आप लोग लाइएगा इस पीडीएफ से। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके और करंट, साथ में आपको मिलेगा रीजनिंग और हिंदी। तो जो भी साथी अगर इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो उनको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ करके, और आप सभी को लाइव क्लास भी मिलेगा अलग से, ठीक है। यानी सारा देखिए आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। लाखों रुपए का बचत हो सकता है आपको, मात्र 99 रुपया का पीडीएफ यह आपको अच्छा कॉलेज दिलाएगा और आपको लाखों रुपए का बचत होगा, ठीक है। तो आप सभी को लेना है, इस नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, बिहार डीएलएड पीडीएफ लेकर भेजिएगा। तो इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा और आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो पेमेंट कर दीजिएगा 99 का और तुरंत आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 10 से 20 सेकेंड में आपके पास पूरा व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ चला आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सबका हेल्प हो जाएगा। चलिए, अब कहीं पर भी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, सीधा हम लोग करेंगे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट सवालों को संग्रह। हरित क्रांति का संबंध, चलिए हरित क्रांति का जो संबंध है यह किस उद्योग से है? कृषि से है, दुग्ध उत्पादन से है या मत्स्य पालन से है? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा यहाँ पे, सही आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। मत्स्य पालन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे विटामिन सी के कमी से कौन सा देखिए रोग होता है? विटामिन सी के कमी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर दिया गया बी, स्कर्वी आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे बी ऑप्शन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए उत्तर आपका दिया गया है 30 दिन आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान यह किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराए, ऑपरेशन ब्लू स्टार यह किस वर्ष देखिए हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराए, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हूबहू परीक्षा वाला क्वेश्चन इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था?
बताइएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका ए में दिया गया 1947, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गामा किरणें से बचाती है, याद रखेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन। जितने भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं इस प्रश्न का आंसर देखिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होगा आपका। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए आपका होगा बी ऑप्शन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर होगा आपका 1984 हो जाएगा। और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न में किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि साथ में ही क्लियर हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, ओजोन परत हमें किससे बचाती है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पराबैंगनी किरणें होगा। डी ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो आंसर सही दिया गया है ना, यहाँ पर देखिए उत्तर आपका सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, ठीक है, पराबैंगनी किरणें आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि के लेखक आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखिए क्षेत्रफल के अनुसार होगा आपका राजस्थान। और पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ था राजस्थान से 1959 के नागौर डिस्ट्रिक्ट, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आगे चलने से पहले आप सभी फ्रेंड्स, ठीक है, चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि बिहार डीएलएड परीक्षा से हर जानकारी आप लोगों को सबसे पहले हमारे द्वारा आपको दी जाती है। यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, कौन सा, हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे हीमोग्लोबिन, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन देखिए भारत कब आया था, तो ऑप्शन बी देखिए आपका करेक्ट आंसर दिया गया है 1928, आप लोग याद रखेंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो सही आंसर आपका है बी, न्यूटन, आप सभी को याद रखनी है। अगला सवाल है कि नमामि गंगे योजना यह किससे संबंधित है, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष यह कौन थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे, तो करेक्ट आंसर आपका दिया गया बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यह कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, तो यकृत ग्रंथि आपका होगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, अपने 5 मित्रों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को याद रखिएगा साथियों, 1885 देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज यह किसने डिजाइन किया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज बताइए किसने डिजाइन किया था, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पिंगली वैक्या के द्वारा डिजाइन किया गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है यह कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह देखिए कौन सा दिया गया है, तो बुध होगा आपका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो जितने भी साथियों का एग्ज़ाम अगर 10 तारीख का है या 12 का है, 16 का है, 20 का है, तो आप सभी लोग देखिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यह कब हुआ, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है
यह कब हुआ था? तो सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है 1949। देखिए यहाँ पर इसका देखिए 1935 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर दिया गया ना, एक सेकेंड आप लोग, यहाँ पर जो आपका देखिए आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1935 हमारे हिसाब से होना चाहिए। और जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, याद रखिएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ? देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है यह कब हुआ था? तो चलिए आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है 1950, याद रखेंगे। ठीक है, 1950 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल क्या करें, ध्यान से देखेंगे, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत जल्दी से आप लोग बताइएगा यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, भारत और चीन संबंध, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह कौन सा है? बताइए भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे मोर होगा आपका सही जवाब। ठीक है, मोर आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल 35 नंबर का रहा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मर्टोगी-चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। और आप सभी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ पर अभी देखिए ऑफर चल रहा है, तो आप सभी को देखिए यहाँ पर ले लेना है। अभी लीजिएगा तो मात्र आपको 99 रुपया मिलेगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और परीक्षा में जाने से पहले चाहे 8 तारीख का एग्ज़ाम है, या 10 का है, 12 का है, 14 का, 16 का, 20 का है, या 22 का है। ठीक है, जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा आप वो इस नंबर पे आप लोग लिख दीजिएगा 98 35 76 0 327। इस नंबर पर आपको लिख देना है ब्रह्मास्त्र पीडीएफ। ठीक है, बिहार डीएलएड लिखकर भेज दीजिएगा। आपको एक क्यूआर मिलेगा जिस पे आपको 99 का पेमेंट कर देना होगा, और करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तुरंत आपको 10 से 20 सेकेंड में आपके पास पूरा पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। 1919 आप लोग याद रखेंगे। संविधान के कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का देखिए कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी को लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए, भारत में योजना आयोग का जो स्थापना है यह कब हुआ? भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो सही जवाब आपका बी है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1950 आप लोग याद रखेंगे। चलिए जी, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से आप सभी लोग कि चंद्रयान 3 यह किस स्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, चंद्रयान 3 किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जितने लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम इस बार, आप लोगों को देखिए पता होना चाहिए कि कमेंट में आप लोग बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। प्रकाश का गति लगभग कितना होता है? तो प्रकाश का गति याद रखेंगे लगभग में होता है 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन कब देखिए हुआ था? स्वदेशी आंदोलन याद रखिएगा कब हुआ? 1905 में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? बताइए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितना है? जल्दी से कमेंट में बताइएगा, बताएंगे कितना अनुसूचियाँ हैं जी? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि जल शक्ति मंत्रालय किस वर्ष बना? जल शक्ति मंत्रालय किस वर्ष बना था? तो सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है 2019 में, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए।